दर्शकबिन नमस्कार, हम अमित ठाकुर अपन विशेष में अहाँ सबके स्वागत करै छी। अपन विशेष में आई हम सब राजनीतिक समसामयिक विषय पर बातचीत करब। भूमिका बेसी बांधनाइ जरूरी अहियो लेल नहीं रहल छै जे बहुत किछ नया नहीं छै, वह पुरान बात सब छै आ किछ नया श्रृंखला सब थपल जाइ छै जेके हम सब बातचीत एखन जारी रखबे करब। तैयो समष्टिगत में जदि बात करी तो एखन प्रतिनिधि सभा विघटन भेला के बाद विभिन्न चहल पहल भ रहल छै, खास कऽ वह सब विषय पर बातचीत करब। आई हमरा सबके साथ में छथि राजनीतिक विश्लेषक विजय महासेठ जी, उनका संगे बातचीत आई के संवाद शुरू करै छी। बहुत बहुत स्वागत है अपने के। धन्यवाद, नमस्कार। अपने के अपन टीवी में हमरा जे आई मौका दिलौं अपन बात राखा लेल, खास कर अखन के समसामयिक घटनाक्रम पर, तै के लेल हम अपने के धन्यवाद सेहो देबै आ दर्शक महानुभाव के सेहो हम अनुरोध करबै जे हमर विचार सुनि कऽ, ओना तऽ हमर विचार ई व्यक्तिगत भऽ सकै छै लेकिन हुनका बुझाइ जे हमरो एहन विचार भऽ सकैए तऽ ताहि हिसाब से सुनि दऽ कऽ आ ओहि पर बेबाक टिप्पणी कऽ कऽ हमर मार्गदर्शन करैत, तेकर अनुरोध करैत हम बात आगू बढ़ाबऽ चाहब। भूमिका बेसी नहीं बनल यऽ, कैलाकि एके गो बात एखन कै बेर रिपीट करिए ने। तै हो आइए के दिन के घटना से शुरुआत करै छी। आई संघीय राजधानी काठमांडू में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संबोधन केला है, बड़का आम सभा छलै आ हुनकर अपने शब्द में ई इतिहासे के सबसे बड़का आम सभा काठमांडू में भेलैया। तो ई आम सभा से पहले शुरू करै छी। ओ जे सभा आयोजना कैल गेलै, शक्ति प्रदर्शन कहियो या जे कहियो, की मैसेज ओ देबऽ चाहि रहल छथिन? अपने जे शक्ति प्रदर्शन के बात कहलिए तो दुनिया में जतेक भी परिवर्तन छै, ओहि परिवर्तन के परिवर्तनगामी व परिवर्तनकारी जे भी होइ छै वो बल होइ छै, शक्ति होइ छै। बिना बल के कोनो परिवर्तन के संभावना से हम इनकार करै छी। एहि लागी जे विज्ञान भी कहै छै जे बल जब तक प्रयोग नहीं हेतै ता धरि परिवर्तन के संभावना नहीं है। अहाँ के कोनो भी, हम सब रसायन शास्त्र के विद्यार्थी छी, रसायन शास्त्र में की छै कि इलेक्ट्रॉन में सख्त एक्साइटेड होइ छै। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड के माने ओकरा बल अबै छै तो अगाड़ी पछाड़ी घूमै छै आ घूमै छै तो बॉन्ड बनबै छै। तो तहिना ई बल जे है से देखाबऽ के मतलब छै जे उ ई कहऽ चाहै छथिन जे हम जे कदम उठैलिए से कदम जायज छै और एहि जायज कदम के समर्थन में अतेक जन सैलाब काठमांडू में एलैया, तै के उ जस्टिफाई करऽ के लागी हमरा बुझाइया कि अपन बल के आयु प्रदर्शन कैलखिन है और ओकर जस्टिफिकेशन में हम आबऽ चाहब, जौं अगर अपने इजाजत दी तब। अब हम एकटा उदाहरण देब। बहुत पहिने भारत में एक बेर परिवर्तन भेल रहे 1977 में, पहला परिवर्तन रहे भारत के संसद में, पहला सरकार बनले गैर कांग्रेसी। वो गैर कांग्रेसी सरकार 2 साल कंप्लीट होइत में, तेसरका वर्ष में व दोसर के वर्ष के लास्ट अबैत में ओई सरकार के अब तब होबऽ लगले। इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी के सरकार, इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी, तै में उ पार्टी टूट गेलै। जनता पार्टी के एगो फ्रैक्शन बनले तत्कालीन रूप से, ओकर नाम रहे लोकदल, और उ लोकदल के रूप में जे उभरले से चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में गेले। चौधरी चरण सिंह के तत्कालीन रूप से विपक्ष के कांग्रेस जे है से समर्थन द के सरकार बना देलखिन। सरकार बना देला के बाद 24 दिन, ओहि समय के एकटा शीर्षक हमरा याद है अखनो, दिनमान या रविवार में निकलल रहे चौधरी चरण सिंह 24 दिन, अर्थात 24 दिन तक वो कन्फर्म प्रधानमंत्री रहथिन। तकर बाद हुनकर नाम के अगाड़ी जुट गेलै कार्यवाहक प्रधानमंत्री। 24 दिन के बाद इंदिरा गांधी हुनका से अपन समर्थन वापस लऽ लेलखिन। समर्थन वापस लऽ लेला के बाद की भ गेलै जे आब हुनका पास में उस शक्ति नहीं रह गेलै, अर्थात हुनका पास में सदन के बहुमत के नेतृत्व के क्षमता नहीं रह गेलै। प्रधानमंत्री रहथिन परंतु हुनका पास में सदन के बहुमत नहीं रह गेलै, तै कारण से वो संसद विघटन के सिफारिश तरफ नहीं गेलखिन। तत्कालीन रूप से जगजीवन बाबू एलखिन
अपन सांसद के संख्या बल ल क उ गेलखिन राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी जे छै सेकरा लगू अपन नामावली पेश कैलखिन। ओहि नामावली देखला के बाद नीलम संजीवा रेड्डी के की फील भेलै कि येहो बढ़िया सरकार देतन, तई बात में हुनका अभाव नजर आलै। नतीजा ई भेलै जो संसद भंग करऽ के सिफारिश कर देलखिन। तो तहिना अखुनका अइ संघीय संसद के बहुमत प्राप्त, बहुमत मात्र नहीं लगभग 2/3 बहुमत के नेतृत्व नेकपा के रहे, जेकर नेतृत्व करता के रहथिन तो वर्तमान प्रधानमंत्री ओली। अब ओली के विपक्ष जो है कांग्रेस और जसपा, दोनों के मिलैलो के बाद सरकार बनो के कोनो संभावना दूर दूर तक नहीं है। अब नेकपा के कोनो स्प्लिटिंग के संभावना न रहे तत्कालीन संसद में। तो तई आधार पर अगर विद्या देवी भंडारी जे कहने छथिन एहि संसद के भंग क तकरा बाद निर्वाचन के जे घोषणा कहने छथिन से हमरा कोनो तरह से नाजायज नहीं बुझाइए हमरा, कारण जे पिछला दृष्टांत हम बतेलहुं हम। तेसर बात की छै जे एतेक जे अखन खींचतान जे चलि रहल छै तकर सबसे मूल का तकर जन्म कहाँ भेलै तो 2051 में अपना नेपाल में लगभग 2051 में ओकर जन्म भेलै। 2051 में केना जन्म भेलै तो 48 के पहला संसदीय सरकार के नेतृत्व मिलले गिरिजा बाबू के। गिरिजा बाबू बहुमत दल के प्रधानमंत्री बनलखिन। 51 में अबैत एक टानी अधिवेशन में राजा के संबोधन के धन्यवाद प्रस्ताव में उ पास न कर सकलन सदन में, अर्थात हुनकर धन्यवाद प्रस्ताव गिर गेला के बाद हुनका की भेलै जे हमरा मन माफिक ई हमर अपने पार्टी नहीं है, तै लेल उ की कैलखिन तो वही संसद के भंग करऽ के लेल सिफारिश सिफारिश दे देलखिन राजा के। राजा वही सिफारिश के तत्कालीन रूप से लोग कहे छै जे 47 के संविधान के अक्षरशः पालक अगर केओ रहे तो तत्कालीन राजा वीरेंद्र। राजा वीरेंद्र की कहलखिन तो अटॉर्नी जनरल के पठा देलखिन। अटॉर्नी जनरल वही बात के ओके कर देलकै। नतीजा ई भेलै जे संसद भंग भ गेलै, चुनाव भ गेलै। नहीं एखुनका अवस्था में की छै जे एगो इहो अबै छै ने काउंटर में जे वह सब देख क, वह सब पुरान नजीर देख क संविधान बनऽ के प्रक्रिया में ई चर्चा कयल गेलै जे प्रधानमंत्री अपना स्वेच्छा से या ओहन कोनो परिस्थिति आवे तो ओ संसद भंग नहीं करे, तै के लेल ओहन प्रावधान राखल नहीं गेल छै। ई बात डॉक्टर बाबूराम भट्टराई सेहो बजलथि, ई बात नारायण काजी श्रेष्ठो बजलथि, ई बात पुष्पकमल दाहाल प्रचंडो बजलथि। तब फेर से ओहे नजीर आ एखन का नजीर केना क मिला देबै? वही जगह हम आबि रहल छली, अपने के जे हम कह चाहे छलिए तैठाम हम आबि रहल छी। जतेक नाम लेलिए से प्राय जतेक नाम लेलिए से अखुनका सरकार के विपक्ष के नेता सब छथिन। काल्हि सत्ता पक्ष में जाता हुनको जय जयकार होतन, ओहो बल प्रदर्शन करता काठमांडू में, ई अलग पार्ट भ गेलै। तकर बाद 51 के जे इलेक्शन भेलै, वही 51 के इलेक्शन में गिरिजा बाबू के बुझायल रहे जे ऐसे बढ़िया जनादेश हमरा भेटत और ऐसे बढ़िया संसद हमरा भेटत, फिर हम कांग्रेस के सरकार बनाबे। परंतु भेले कि जो हंग पार्लियामेंट बनले। हंग पार्लियामेंट बनला के बाद मनमोहन जी के तत्कालीन एमएलए, मनमोहन जी के नेतृत्व वाला तत्कालीन एमएलए सबसे लार्जेस्ट पार्टी के रूप में संसद में उभर गए, सरकार बनौलखिन। सरकार बनौलखिन, हुनकर कुछ कार्यक्रम सब आए। काल्हि खनी भेने परिस्थिति कहीं बदलै नहीं, काल्हि खनी कुछ एहन अवस्था नहीं अबै, तै सबके चलते की भई जे हुनकर जते समर्थक सब रहे तै में बहुत सारा खेल बेल भ क हुनकर सरकार के अल्पमत आबि गेलै। जते हुनका समर्थन देने रहन से सब हुनकर समर्थन अपन फिरता लेबऽ लगलखिन। फिरता के लेबऽ लगलखिन तो तत्कालीन रूप से रापरपा जे रहे से फिरता लेबऽ लगलै। तो फिरता जब लेबऽ लगलै तो बीच में हुनका प्रति आबि गेलै अविश्वास के प्रस्ताव। अब अविश्वास के प्रस्ताव अयलै सदन में, तो अविश्वास के प्रस्ताव अयला के बाद जखने अहाँ पर अविश्वास भ गेलै तो अहाँ सदन में बहुमत के नेता छियै से पहले अहाँ के साबित करऽ पड़त, ओकर बादे अहाँ कोनो संसद के संबंध में निर्णय लेबै। लेकिन उ की कह देलखिन
तो संसद भंग करे के सिफारिश ओहो कर देलखिन। आ वही संसद भंग करे के सिफारिश फिर न्यायालय में गेले। न्यायालय के सिंपली की कह के रहे कि मनमोहन अधिकारी जी सदन के नेतृत्व, बहुमत दल के नेतृत्व करता अगर छथिन तो हुनकर ई सिफारिश लागू होते, अगर नहीं छथिन तब जाकर हिनकर ई सिफारिश लागू नहीं होते। हुनका मात्र अतबा कह के रहे। मगर तत्कालीन न्यायालय जे है इसे किछु ज्यादा कह दिलकै। ज्यादा की कह दिलकै तो में ई तो उल्लेख कलकै जे बहुमत के नेतृत्व नहीं रहे तै के लेल हिनकर सिफारिश लागू नहीं होते। आ प्लस में कथी कह दिलखिन कि जाधरि संसद में संभावना रहते ताधरि संसद भंग नहीं हेतै। ई एगो जो नया क्लॉज लगा दिलखिन तो एकर माने कथी, बहुमत दल के नेता, अहाँ संसद में बहुमत दल के नेता के प्रधानमंत्री बना दिलिए। देश के सर्वोच्च कार्यकारी कोई अगर छै वर्तमान संविधान के अनुसार, एखन के की संबंध छै सह कहलूँ तहिया से हम अखन के जोड़क ई चाहलिए जो वही नजीर के प्रावधान बनाकर अखुनका संविधान में सब राख दिलखिन। वही नजीर के प्रावधान बनाकर अखुनका संविधान में उल्लेख छै। अखुनका संविधान में जे बात उल्लेख छै से कर ओतबा वही नजीर से लका ई संविधान में जे देलखिन है वहे हिनका सबके बोलऽ के मौका देने छन आ वहे ओली के विपक्षी सबके बात सुनऽ पड़े छै, सह बात छै। लेकिन ओहि में एगो बात और छै जे बात के कंक्लूजन में नहीं जा रहल छथिन, जे जाधरि संसद में संभावना है वो संभावना के टटोलते, ओहि संभावना के टटोला के काज के कर छै तो देश के अलंकारिक प्रमुख राष्ट्रपति के अगर बुझा जाते कि जे हाँ अई संसद से दोसर विश्वसनीय सरकार बन के संभावना छै तबे जाके वो संसद भंग नहीं करथिन। तो हुनका बुझा गेलै, जेकर हम उदाहरण देली नीलम संजीवा रेड्डी के बुझा गेलै कि जगजीवन बाबू बहुमत के सरकार देव में सक्षम नहीं छथिन, ई फिर वहीना टाइम पास करथिन, वैसे बढ़िया नया जनादेश आबि जाओ। तहिना विद्या भंडारी के ई बुझेले कि अखुनका संसद में सरकार बन के कोनो संभावना नहीं छै, तै सबसे बढ़िया छै कि जनता के नासो जनता में जाओ, जनता नया जनादेश के बाद जे कि किछ निर्णय देते वही अनुसार के सरकार बनते। ई जे कदम एलैया संसद भंग केनाइ के, ई अहाँ के निजी विचार में राजनीतिक रूप से आ संवैधानिक रूप से ठीक या गलत? हम एगो बात कहलूँ हाँ, राजनीतिक रूप से अगर एकरा विश्लेषण कल जाए तो ओली के अगर एहन मनसाय रहते जनता के दुख देव के तो अहाँ के द्वारा हम अपन बात की राख चाहे छी कि ओली के पॉपुलरिटी के एक्सट्रीम कौन समय में रहे तो जहिया लिम्पिया धूरा और लिपुलेख नक्शा में संशोधन कर नेपाल में लायल गेलै तहिया ओली के एक्सट्रीम रहे पॉपुलरिटी। तहिया अगर चुनाव करेबते तो हमरा बुझाइया अन्य सबके जमानत जब्त करा कर ओली सत्तासीन में 3/4 के सरकार में अते। 2/3 के लोग आशा करे छे, हम कहे छी ओहि समय में 3/4 से भी ज्यादा मोर देन 90% अबते। लेकिन ओली के मनसाय देश में अनावश्यक कार्यकलाप नहीं हो से अवश्य रहे। आब एहिठाम संवैधानिक संकट लोग देखाबै छथिन तो हम की कह चाहे छी जे संविधान कहियो परिपूर्ण नहीं होइ छै। जब भी होइ छै कोनो विधान या संविधान उ संशोधन के लेल तैयार ओकरा रह पड़े छै आ रह के चाही। अहाँ के एहि से पहिने पिछला अहाँ इतिहास देखियो, एहि संसद के पिछला इतिहास देखियो, जहिया शेर बहादुर जी निर्वाचन में पराजित भेला के बाद नया नेकपा के नेतृत्व के सरकार सौंपल जाए तै में संवैधानिक त्रुटि रहे और वही त्रुटि के संशोधन कैला के बाद मात्र नेकपा के देल गेले। तो शर्त हम की कहे छी कि संविधान व विधान व प्रकृति के विधान ई कभी भी कंप्लीट न है, हर समय संशोधन होइत रहे छे आ संशोधन के लेल तैयार रह के चाहिए। दोनों हिसाब से अहाँ के हिसाब से ठीक छै, राजनीतिक को हिसाब से आ संवैधानिक एकदम सही छै। एहि में अनावश्यक रूप से एम्हर ओम्हर जिग जाय कैला से बढ़िया यह हेतै कि अहाँ अगर ईमानदार छियै तो अनावश्यक रूप से ई जनादेश नहीं है केकरो पास में नहीं है जनादेश, मतादेश सबके पास में छै। अब जनादेश छै कि नहीं छै तकरा लेल तो सबसे बढ़िया सर्वे छै निर्वाचन। नहीं तो मतादेश तो ओलियो के पास नहीं रहे या तत्कालीन जे संगठित नेकपा रहे
संसद भंग करे के तो हुनको पास नहीं रहे। 5 साल अहाँ सरकार चलाऊ, जे कही के अहाँ वोट मांगने रही ओहि में तो ओहो असक्षम भेला। ई बात से हमहू कह रहल छी कि जे 5 साल एकर कार्यकाल होबे के चाही, लेकिन 5 साल में काम करला। 5 साल के मतलब हो छै संसद के सुचारू रूप में चलबला। अब संसद अहाँ चल न दिए, हम देख रहल कथी रहिए हर समय प्रचंड जी की कहथिन तपाईं छोड़नुस, हर समय कहथिन तपाईं बाट सत्ता के जनता संतुष्ट छैन। अरे बाबा जनता संतुष्ट छैन, म तपाईंलाई दिन चाहन्न, मलाई यदि हटाउने हो भने संसद को बहुमत बाट मलाई नेतृत्वबाट हटाइहाल्नुहोस् न। तो संसद के बहुमत के द्वारा न हटौलखिन आ न पार्टीए तोड़लखिन। हुनका एकेटा मनसा रहे जे केना का हटो ताकि यही बहुमत के उपयोग करके हम प्रधानमंत्री होई। नहीं अहाँ के जवाब से ई निष्कर्ष निकालल जा सकै छै जे बस एक व्यक्ति के चलते प्रधानमंत्री जकरा एतेक बड़का पैघ समर्थन छै संसद में ओ काज कर नहीं सकलै। हाँ एकदम काज कर नहीं सकले। अगर ई भाषा कहबै तो वो ओतेक बहुत गलत नहीं होते, लेकिन काज नहीं कर देलकै वो ज्यादा उपयुक्त हेतै। अहाँ के देखल हेतै पिछला सुनल जाए एके आदमी जो यदि अहाँ के एते परेशान क दे तो ठीके में अहाँ कुर्सी पर रह के लायको नहीं भ सकै छी, इहो आबि सकै छी। जनता तो इहो कहलकै ने। हाँ तो जनता के देखियो जनता और व्यक्ति में अंतर होइ छै। प्रचंड अपना के की बुझलखिन आई एम ऑल इन ऑल। अहाँ के प्रचंड के इतिहास देखबै तो कोनो जगह वो सही ढंग से अस्थिर भकर नहीं रहल छथिन। 46 के परिवर्तन के बाद 47 के संविधान एले, तेकरो ओतेक बढ़िया अखन तक के लोग कह रहे जे सबसे सर्वोत्कृष्ट संविधान में से एकटा न्यू रहे, तेकरो उ नहीं रह देलखिन अस्थिर। ओकरो में वो अपना हिसाब से आंदोलन करैत इम्हर करैत उम्हर करैत डिस्टर्ब करैत धरैत ओकरो बर्बाद कर देलखिन। शुरू में लोग की कहे जो ई डेमोक्रेसी के बदनाम कर चाहे छथिन, ई निश्चित रूप से ज्ञानेंद्र के एजेंट छथिन, ज्ञानेंद्र के एजेंट के रूप में काज करके डेमोक्रेसी के बदनाम क के पुनः पंचायत व्यवस्था के स्थापित कर चाहे छथिन। प्रचंड जी के एकटा नी इतिहास से हो छै। तो तत्कालीन रूप से रजो के प्रयोग कलखिन, तेकर बाद वो गिरजा बाबू के प्रयोग कलखिन और गिरजो बाबू के धोखा देलखिन। गिरजा बाबू के प्रयोग कलखिन जे गिरजा बाबू अहाँ हमरा कोनो हिसाब से अब हम जंगल में थाकि गेली, अब हमरा मरनासन अवस्था में छी। ओहि समय के इंटरव्यू देखबै तो अहाँ के लागत जे वो कहथिन जे यदि हम समझौता में न आएको भए केही दिन में हम सिद्धिन थियौं। अर्थात जब वो मरनासन अवस्था में आबि गेलखिन तब जाके वो गिरजा बाबू से समझौता कलखिन आ वहू गिरजा बाबू के उठगलखिन। तकर बाद उ की कलखिन जे मेकअप मतलब जतेक दिन के इलेक्शन वाला पीरियड में एलखिन सब इलेक्शन में प्रत्येक इलेक्शन में हुनकर ग्राफ जे है से नीचा मुहे गेले। तब हुनका ई सुझले जे किया न ई बनल बनायल एमाले पार्टी के अपना ग्रिप में लायल जाए। तो अपना ग्रिप में लायल जाते के लिए की कहलखिन जे माओवादी और एमाले के समझौता करा कर अपन नेतृत्व ले। हुनका ई बुझल है जे काल्हि खनी तो ओली टटरिए जाते, ओली मर जाते, तकर बाद क्या है माधव नेपाल के हम जेबीए में रखबै। छलानाथ खनाल जे छथिन हुनका बारे में कह दै छी, वो शुरू में विरोध में गेलखिन आ हुनको कुछ करोड़ सर्प पालन करऽ वाला हुनकर एको कार्यक्रम छै सांप पालऽ वाला काठमांडू में, करोड़ों रुपया ओली दऽ देलखिन, ओहो चुप भऽ गेलखिन आ फेर अखंती बेसी बाजे लगलखिन। तो एहन चरित्र के जे नेता सब छथिन एहि देश में, वही चरित्र हम ई नहीं कहै छी जे ओली बड नीक लोग छथिन। हम एतेक बात कह के मनसा कहीं से भी नहीं है जो ओली बड नीक लोग छथिन। मुदा हम ई जरूर कहब जे हुनका पर जतेक भी आरोप लगबा वाला नेतृत्व वर्ग छथिन उ अन्य वही ओली से भी बहुत नीक नहीं छथिन, बल्कि बहुत अधला छथिन। जेना जेना एक बेर अहाँ के हम एकटा उदाहरण देब। रजनीश के नाम सब केओ जानै छै, हम सब हुनकर सब क्रम देखने छी। रजनीश, आचार्य रजनीश, भगवान रजनीश, अखन लोग ओशो के नाम से जाने छै। जनता पार्टी जहिया सरकार में आले तो ओकर एकेटा स्लोगन रहे इंदिरा गांधी भ्रष्ट है इसलिए उसको हटाना जरूरी है। स्लोगन रहे तहिया के। जब जनता पार्टी सरकार में आबि गेलै तब हुनकर स्टेटमेंट एगो आयल रहे जे एक पहलवान को हराने के लिए उससे बड़ा पहलवान चाहिए।
तो एकर मतलब उ की कहलखिन जे अगर इंदिरा गांधी भ्रष्ट थी तो उसको हराने वाला जनता पार्टी महाभ्रष्ट है। अर्थात ओली गलत है तो ओली से ज्यादा गलत हमरा समझ से ओली से कम गलत ये सब छथिन से बात नहीं, ओली से ज्यादा गलत छथिन। तई अवस्था आबि गेल है और तई अगर पुनः परिवर्तन हो ओना जे परिवर्तन हेतै से हम सब स्वीकारब। मुदा हम कोनो नेता इवेन ओली से लकर नेकपा के कोनो नेता के नेतृत्व हमरा बढ़िया नहीं बुझा पड़े। दर्शकवृन्द, एखन समय भेले छोट छिन व्यावसायिक विश्राम के बाद ई संवाद हम सब जारी राखब। व्यावसायिक विश्राम के बाद अपन विशेष में फिर से स्वागत करी छी। आई हमरा सबके साथ में विजय महासेठ जी छथि, राजनीतिक विश्लेषक। हिनका संगे समसामयिक राजनीतिक विषय पर आई हम सब चर्चा कर रहल छी। ब्रेक से पहले विभिन्न बात सब चर्चा भेले। अहाँ के व्यक्तिगत धारणा ई रहले जे संसद विघटन राजनीतिक आ संवैधानिक हिसाब से ठीक छै। आब विघटन के बाद के जे प्रक्रिया छै, दूटा चीज एखन नजर आबि रहल छै। एगो सर्वोच्च में ई फैसला एखन होबऽ के बाकी रहल छै, आ दोसर प्रधानमंत्री के तरफ से आ निर्वाचन आयोग से हो निर्वाचन के तैयारी कर रहल छै। सर्वोच्च के जे निर्णय हेतै से हेबे करतै, लेकिन एखन के लेल जँ यदि मानी तऽ सड़क पर नेकपा के एकटा पक्ष प्रचंड माधव पक्ष काल्हि बंदी केलकै, अपन विरोध के कार्यक्रम कर रहल छै। ओली बार बार कहि रहल छै जे हम निर्वाचन में जायब। जँ यदि यह स्थिति रहतै, अहिना कऽ कऽ जेतै आ मानल जाओ निर्वाचन जँ यदि हेतै तऽ निर्वाचन के की अवस्था भऽ सकै छै? जेना नेपाली कांग्रेस जे प्रतिपक्ष कहल जाय वाला ओ एखन मौने जकाँ छै। प्रचंड माधव पक्षों के ओतेक जन समर्थन सड़क पर काल्हि देखऽ में नहीं एलै। जसपा जे अपना आपके वैकल्पिक शक्ति कहै छै ओकरो जन समर्थन सड़क पर नहीं देखऽ में अबै छै। तऽ की फेर से नेकपा ओली पक्षे बड़का भऽ कऽ आबऽ के संभावना अहाँ देखै छी? हम कांग्रेस से शुरू करब। कांग्रेस के प्रति सहानुभूति हमर अइ। सहानुभूति होबऽ के सबसे बड़का कारक तत्व में राजनीति के रॉ अगर हम कहीं से सीखली तो वो कांग्रेस से सीखली। 36 साल के जन्म संग्रह से पहले हम सब बुझिए जे राजा के राज है, पंचायत काल रहे, हम सब राजनीति के रॉ के चर्चा नहीं करिए। 36 साल के जन्म संग्रह बेर में भुट्टो के फांसी देल गेलै। ओहि समय से जन्म संग्रह के मतलब आंदोलन भेलै और जन्म संग्रह के घोषणा भेलै। ओहि समय के स्लोगन भी रहे भुट्टो एक बहाना है, वीरेंद्र को हटाना है। राम राजा बाबू के स्लोगन रहे जे जनमत संग्रह धोखा है, गणतंत्र से कम मत लो यही मौका है। तो एहि तरह से कुछ बात होइत गेलै। ताहि लेल हमरा कांग्रेस के प्रति कनिका लगाव, सहानुभूति, झुकाव रहे, अखनो है। से बात में हम पूरी कन्फर्म नहीं छी, लेकिन हम ओकरा से बहुत ज़्यादा नहीं अलहदगी रखै छी। परंतु अखुनका नेतृत्व जे है, जे सदन में शेर बहादुर जी छथिन, हमरा नज़र में हमरपन विश्लेषण जे हमरा नज़र में एहि सदन में कांग्रेस विपक्ष के नेता छै, कांग्रेस नेतृत्व कर रहल छै विपक्ष के, से हम कहियो आभास नहीं कैली। तसर्थ कांग्रेस अखुनका नेतृत्व में सबसे दुर्दिन अवस्था देख रहल छै। या दोसर भाषा में हम कही तो गिरिजा बाबू दुनिया से गेलखिन और कांग्रेस के टूअर बना देलखिन। कांग्रेस अखन नेतृत्व विहीन भ गेलै, ई पक्ष भ गेल। जसपा के पक्ष में, जसपा के रूप में व जसपा के पक्ष में एकमात्र कोनो जिला है तो हमर महोत्तरी जिला है। काल्हियो परसू एक आध गो नेता से बात भेल तो वो अपने कहे छै जे अपना सबके जिला जे छै से सेंटिमेंट पर मात्र जीवित है। ताहि लेल राजपा के प्रति एकर सेंटिमेंट रहे या जसपा के प्रति सेंटिमेंट है। मुदा कल्हुका प्रदर्शन से जसपा के नेतृत्व पक्ष के सेहो बुझाय गेलै जे नहीं, आब हम मतादेश पर मात्रे छी, जनादेश हमरा पाछू नहीं रहि गेलै। बात नेकपा के बारे में, नेकपा के बारे में जतेक नेता अखन विपक्ष में लागल छै तो स्टैंडर्डाइज भ गेल छथिन, नेतृत्व के रूप में, नेता के रूप में स्थापित भ गेल छथिन। मुदा हुनका पाछा आब जनादेश छै, तै पर क्वेश्चन मार्क है। हम नहीं कहै छी जनादेश नहीं छनि, मतादेश भ सकै छै, काल्हि भेट जाइन हुनका, मगर हमरा तरफ से क्वेश्चन मार्क है। आब रहि गेलै बात ओली। तो आब ओली
के अभी से लऽ चुनाव काल तक में हुनकर की गतिविधि रहे छे, जई तरह से वो बूम पर पहुंचल रहथिन लोकप्रियता के, ते हिसाब से कुछ कुछ काज क लोग में अपन जे लोकप्रियता छै उ जे धूमिल भेल छै तकरा पुनः चमका क चमत्कारिक रूप में आगू आता तो हुनको पक्ष में जाते जनलहर। जो नहीं कर सकता तो आगामी निर्वाचन हंग पार्लियामेंट बनते आ जो ओली के जना मौका मिलल छै वही मौका के अगर वो फायदा उठावा में सफल भेला तो भ सकै छै जे हुनका स्पष्ट बहुमत के सरकार बनाबे के मौका मिले। ई हमरा बुझाइए। अब आगू अहाँ सब वा परिस्थिति जे करे। एक तरफ से इहो आवाज आब आबि रहल छै जे राजतंत्र सेहो फिरता आबि सकैए, जेना राजावादी सबके किछु सप्ताह पहिले जेना एगो होड़े चलल रहे ने, जे सप्ताह में हरेक दिन आई एहि शहर में निकलि रहल है, ओहि शहर में निकलि रहल है जुलूस, ओहि शहर में निकलि रहल है। आ ताहिके बाद सेहो ओली पर सेहो हुनके आब जे पार्टी तऽ ओखन खैर कानूनी रूप से नहीं फूटल छै, लेकिन प्रचंडो कहि रहल छथि, जसपा सब सेहो कहि रहल छै जे ई राजावादी संगे साँठगाँठ कऽ रहल छथि। अहाँके बुझाइए राजतंत्र कतौ से फिरता आबऽ के संभावना छै? राजतंत्र के लेल जे आवश्यक तत्व चाही, सबसे पहला कोनो शादी विवाह के लेल सबसे पहला आवश्यक तत्व होइ छै दूल्हा। तो हमरा बुझाइए राजतंत्र के लाभ के लेल सबसे पहला आवश्यक तत्व रहबऽ के चाही जे राजा के मन में ई अवस्था आबऽ के चाही जे पुनः हम स्थापित होती। अहाँ के एक तनी देश जहाँ की राजकुमार के नाम रहे नरोत्तम सिंहानुक, कंबोडिया, वो सत्ताच्युत भ गेलै आ पुनः सत्ता में स्थापित भेलै। तो ओकर कारण की रहे कि नरोत्तम सिंहानुक जे है से जनता में बेर बेर गेले, जनता के साथ आंदोलन में सहभागी भेले, जनता के साथ के इलेक्शन में सहभागी भेले। एहि तरह से क्रमिक रूप में उ कऽ पुनः राज सत्ता के स्थापित कलकै। परंतु अखुनका राज सत्ता लाबऽ के बाद जे है से मीडिया में अबै छै। अखुनका राज सत्ता ऐतै तेकर बाद भविष्यवाणी कर्ता सब करै छथिन। अखुनका राज सत्ता ऐतै से किछु लोग करै छथिन। हाँ, किछु लोग के ई उम्मीद बुझाई छै जे ओलियो के एक्टिविटी राजा से कम नहीं है, तो भ सकै छै ई आ राजा मिलकर फिर वहीना भ जाए। काल्हिए परसू हम पढ़ के हमरा एक जगह फेसबुक पर भेटल कि ओली के जे सिरहा भ्रमण रहे ते में ओली के तामझाम राजा से कम नहीं रहे। राजा के माने की सत्ता, सत्ता के माने की सत्ता के जिस शीर्ष में रहते वो निश्चित रूप से सत्ता के तामझाम के साथ वो जनता में जाते। तो शर्त ई एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये एक्सेप्शन केस कहीं कहीं हो भ सकै छै जे लोग जनता में जाए के लेल वा जनता में जाए के लेल सत्ता के तामझाम के प्रयोग नहीं करे छै। ये एक्सेप्शन केस है। न तो नॉर्मली हमरा अहाँ के देश में, और विदेश के बात हम नहीं कह, थर्ड मतलब फर्स्ट कंट्री सेकेंड कंट्री में ना होई थोड़ी, लेकिन हमरा अहाँ के थर्ड कंट्री, थर्ड वर्ल्ड के जे कंट्री छै ताई सब में सत्ता के तामझाम सब कोई के प्रदर्शन करक में विश्वास छै। आ जनता के भी बुझाई छै रे एकरा पास में प्रदर्शन है, निश्चित रूप से एकरा पास में समर्थन है, द दही अपन वोटे करे। आ जेकरा में कोनो तामझाम नहीं होते, जे सिंपल भाषा में अपन बात रखते, काल्हिखन कहते दूर खाली साधारण बजबे करे छै, एकरा पाछा कहाँ 4 गो लोग है, ओकरा आभू वाला वोट जे है सो ओकरा अपनो घर में के लोग वोट ओकरा नहीं देते। तो तै के लेल सत्ता के तामझाम से अलग हम एहि बात के नहीं माने छिए। आ जहां तक राजा और साँठगांठ के बात कहे छिए तो वही पर हमरा विश्वास ना है। परंतु पॉलिटिक्स अनसर्टेंसी के गेम होय छै, कल कुछो भ सकै छै, तहु से हमरा इनकार ना है। लेकिन अभी तक के परिस्थिति में राजा के कोनो एक्टिविटी से हमरा नहीं बुझाई है जो सत्ता के लेल लालायित छथि। एखुनका अवस्था जो यदि बात करी तो कतौ अहाँ के बुझाइए जे नेपाली जनता नेतृत्व विहीन रहल छै राजनीतिक हिसाब से? दल बहुत भ सकैए, राजनीतिक कर्मी अपना आप के नेता कहा वाला बहुत भ सकै छथि, लेकिन जनता ठीके में नेतृत्व विहीन छै से बुझाइए अहाँ के? ऐसे हम सहमत छी। फेर एहिठाम हमरा यहाँ अब जन नेता के अभाव छै। जन नेता के मतलब ई होइ छै कि जनता के आवश्यकता, जनता के चाहत, जनता के आवश्यकता के परिपूर्ति केना हेतै,
ओकरा हम केना कह के हम जनता के आवश्यकता के परिपूर्ति करबे। आवश्यकता के परिपूर्ति करबे के माने देश में हम समृद्धि लेबे, देश ओकर जे आवश्यकता है से हम देश में उपलब्ध कराबे। अखन अहाँ के द्वारा हम की कह चाहे छी जे हमरा यहाँ के कोनो सरकार पिछला बहुत दिन के सरकार की देख रहल छी जे कोनो भी नीति जे बनबे छै वो अपना समृद्धि के बाहे खाली विदेश से पैसा केना आयत, विदेश से हम रेमिटेंस केना पाएब, ओहि पर हम केना मौज मस्ती करब, तही पर आश्रित है। नहीं तो हमर अहाँ के देश में जो पड़ोसी मुल्क भारत अनाज देनाई बंद कर दो तो पाई से केकरो पेट नहीं भरते। हम अहाँ अनाज के उपज में बहुत नीचा चल गेली। कोनो समय में अनाजक निर्यातक रहे। अहाँ तो उम्र में हमरा से बहुत कम छी। हमर गांव भटौलिया गांव भेलै, महोत्तरी जिला के जलेश्वर के बाद, जलेश्वर नगर पालिका के बाद हमरे गांव पालिका एकडारा शुरू होइ छै। एकडारा में आई गेली गांव पालिका में, वैसे पहले हमर भटौलिया गावी से रहे तो यो एकडारा मतलब जलेश्वर खत्म भेला के बाद हमर भटौलिया शुरू भ जाए। तो हम अपन बाल्यकाल में की देखने छियै जे हमरा यहाँ के धान के उपज अतेक होय जे हमरा अपना यहाँ के मैन पावर से उ संभव नहीं होय। तो भारत बिहार के समस्तीपुर के लोग सब अबै धान काटे, हम सब बच्चा में ओकरा धनकट्टा कहिए। कह के माने कथी जे हमरा पास में एतेक उपज के क्षमता रहे, समस्तीपुर साइड में एतेक पोवर्टी रहे, भूखमरी रहे, गरीबी रहे। हमरा अहाँ यहाँ के धान से पुपरी, सीतामढ़ी जिला में पुपरी एगो स्थान है, तैठम के पुपरी के चावल मिल सब चले। एम्हर आबि के सोनबरसा, नेपाले के धान से सोनबरसा के चावल मिल चले। एम्हर आबि के सहस्राम, नेपाले के धान, इंडियन सहस्राम, भारतीय सहस्राम, नेपाले के धान से चावल मिल सब चले। आइ नतीजा की भेलै जे नेपाल में उपज सुखाड़ भ गेला के बाद से सारा मिल बंद भ गेलै। भारतो जे है से अब ओकर सर्टेन प्रदेश के उपज जे है तेज लके पूरा भारत में स्प्रेड करे छै, पूरा भारत में बांटे छै। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री के नारा के बाद से वो अनाज में समृद्ध भेलै और ओकरे वितरण के क्रम में हमरा अहाँ पर वो आबि जाइए, हमरा अहाँ यहाँ तक आबि जाइए। हमरो गांव के लोग सुरसंड बाजार से अगर जे नहीं लेते चावल तो अरब के पैसा से आप पेट भरल वाला नहीं है, पाई से पेट नहीं भरे छी। पेट भरा लागी चावले चाहिए और चावल के परिपूर्ति सुरसर बाजार करे छी। तो एवं प्रकार से की देख रहल छियै जे हमरा अहाँ के देश में समृद्धि मतलब देश के आवश्यकता के पूर्ति बात उठले है जे हमरा जनता के चाहना के केना पूरा होते। तो जनता के चाहत जे होते तो जनता के आवश्यकता के पूर्ति करऽ पड़े। जनता के आवश्यकता के पूर्ति करऽ के लेल जे इनिशियल बात सब है, जेना हम सब पहले पढ़िए इनिशियल बात में 3टा चीज है भाई, भोजन वस्त्र आवास। अब ये 3टा चीज पुरान पड़ गए, अब सबके पास में है। तकरा बाद आए शिक्षा और स्वास्थ्य। अब शिक्षा और स्वास्थ्य जे है से अहाँ के मोटिव राखा पड़त जे हर एक जगह पहुँचाबऽ पड़त। भोजन में अभाव है, अपना देश में समृद्धि न है, हम देश के मतलब विदेश के मुँह तक्का छी। तो भोजन के लेल, स्वास्थ्य के लेल और की कहे छे शिक्षा के लेल ई 2टा 3टा चीज पर से ध्यान देबऽ पड़ले। और नया में 1 मिनट, नया में 3टा चीज और आबि गेलै। मोदी जी आबि के जे हमरा यहाँ पहला बेर भाषण देलखिन नेपाल में, वो 3टा चीज हमरा जरूरी बुझाइए। हाईवे, हाईवे, ट्रांसवे। हाईवे मतलब इंटरनेट वे, हाईवे माने आवत जावत के रास्ता, आ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसवे मतलब ट्रांसपोर्टेशन, एक दूसरा के जगह अनाई जनाई। तो यहो एक आवश्यक फैक्टर है विकास के क्रम में। हमरा बुझाइए यहो पर ध्यान देनाई, चाहे सरकार जिनकर होई, ओली सरकार में रहत, काल्हि खनी ओली अबैत, काल्हि खनी प्रचंड जी अबैत, शेर बहादुर जी अबैत, जसपा जी अबैत, लेकिन सबके अल्टीमेट गोल ये है बनाबऽ पड़ते। अगर ये गोल नहीं बनेथिन तो अहिना सरकार आते, जते, बनते, बिगड़ते, जनता अपने ढंग से अपन काम चलाते। ये हमर बुझाइए। कार्यक्रम के अंत ई प्रश्न से राखी आ संभावना टटोली जे पहले एखुनका अवस्था जे जनता की कर रहल छै। जनता सड़क पर तो नहीं छै, लेकिन मन में किछ तो सोचैत हेतै, घर में किछ तो कऽ रहल हेतै। आगामी दिन में जनता की करते, यह स्थिति रहलै। तो देखियो जनता
के अखन जे मनोभाव है कोनो नेता के प्रति बहुत बढ़िया मनोभाव है से बात नहीं है। हम एक फिर उदाहरण दे भारत के तो यहाँ हम सब विद्यार्थी रही, छोट छिन विद्यार्थी रहिए, संयोग से कुछ कुछ बात तहिया के याद है। सीतामढ़ी हमारे सबके पड़ोसी बिहार के जिला मुख्यालय है और सीता के जन्मस्थली है वो है सीतामढ़ी, तेले ओकर नाम पड़ल है सीतामढ़ी। तो 77 के इलेक्शन के बाद, मतलब संसद के इलेक्शन के बाद विधानसभा के इलेक्शन में एक नेताजी आयल रहथिन राजनारायण। तो राजनारायण के रहथिन तो केना पॉपुलर भेलखिन तो ओकर बारे में हम जानकारी दे दी कि इंदिरा गांधी के संसदीय क्षेत्र में इंदिरा गांधी के 55,202 वोट से हरवा वाला उम्मीदवार राजनारायण। हमरा वही समय के वोट के भी याद है काउंटिंग, जो 55,202 वोट से राजनारायण सुपरसीड कर जीतल रहे। तो राजनारायण की कहलखिन कचौड़ियाँ खिलाओगे वोट के क्रम में, वोटर के कहलखिन कचौड़ियाँ खिलाओगे कचर लेंगे, गाड़ी पे बिठाओगे अकड़ जाएंगे, पैसा दोगे ऐंठ लेंगे, पर कोठरिया में जाके बदल जाएंगे। कहे कोठरिया के मतलब स्टैंप जहां हम करबे तो ये बदल जाए। तसर्थ अखन के जनता के मनोभाव यह है कि जते भी नेता है से नेता के नेतृत्व कर के क्षमता के शुरुआत जे रहे ते समय के हुनकर अवस्था अथी चप्पल है गोर में तो हाथी छाप, कपड़ा है तो केहन से सब देखने छिए। लेकिन आई कोनो नेता सैकड़ों हजारों हाथी पर सवार है, हाथी छाप चप्पल से अपन लाइफ स्टाइल शुरू कल, अर्थात 15 रुपया से 25 रुपया नेपाली में आवा वाला हाथी छाप चप्पल, तैसे हुनकर जीवन के शुरुआत भेले। आई सैकड़ों हजारों हाथी पर सवार छथिन के माने कथी तो एगो हाथी के कीमत होइ छै 25 से 30 लाख। अब वो एकरा मल्टीप्लाई कर दियो 100 या 1000 से, ततेक संपत्ति के अखन सब मालिक भ गेल छथिन। तो जनता एकरो मूल्यांकन करे छै जे कोन नेता सब कते भ्रष्ट है। तसर्थ ओहि समय में इलेक्शन के समय में अपना भ्रष्टाचार से कमायल अकूत संपत्ति के कते प्रयोग करथिन, ते हिसाब से जनता के रिजल्ट एते। एहि बात में हमरा विश्वास है। ता जनता में ई सजगता जहिया आबि जाते कि नेतृत्व के लेस भ्रष्टाचार के, कंप्लीट भ्रष्टाचार खत्म नहीं होते लेकिन लेस भ्रष्ट के हम जहिया हम निर्वाचित करी तहिया समृद्ध नेपाल के हम परिकल्पना जरूर करब, न तो ताधर अहिना ही चलते रहते। अहिना हमरा बुझाए पड़े, इहे हमर अपन सोच है अखन धरि के। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ हमरा संगे बातचीत केने के लिए। धन्यवाद अपन टीवी के सेहो। आ जे केओ सुनलिए तिनका से हम एतबे अनुरोध करब जे अपन बेबाक टिप्पणी के द्वारा हमरा मार्गदर्शन करायल जते। नमस्कार और हम विदा लै छी। दर्शकवृन्द, आइ के अपन विशेष के समय सीमा हमरा सबके एतै समाप्त होइत अछि। हम सब फेर से अगिला श्रृंखला में लऽ कऽ उपस्थित हेबे करब। ताधर के लेल संपूर्ण यूनिट के तरफ से विदा मांगे चाहब। अपन टेलीविजन देखैत रही। धन्यवाद, नमस्कार।